कि हमारे देश की जो जीडीपी है उसमें काफी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन हमारे, मैं आपको दिखाता हूं और उस डाटा के थ्रू हम समझते हैं किस तरीके से हमारे यहाँ पे इन प्रोडक्ट्स का अगर हम लोग इंपोर्ट देखें, मैक्सिमम वेजिटेबल ऑयल्स, फ्रेश फ्रूट्स, पल्सेस, स्पाइसेस, कैशू, रॉ कॉटन, नेचुरल रबर, इन साथियों जैसे आप सभी जानते हैं हमारे देश की जीडीपी में अप्रॉक्स 17% जो है कंट्रीब्यूशन रहता है एग्रीकल्चर का। अगर हम बात करें हमारे देश की इकोनॉमी में जो 43% अप्रॉक्स जो पॉपुलेशन है वो एम्प्लॉयड होती है एग्रीकल्चर के थ्रू। अगर हम देखें अप्रॉक्स 70% जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया का एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इन सभी चीजों को देखते हुए अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वह एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है और ये हमारे देश का, इसीलिए इसको बैकबोन ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। इसी बीच में हमें इस बात का खबर पता चलता है कि भाई हमारे देश की जो एग्रीकल्चरल ट्रेड सरप्लस है वो फॉल हो रहा है, वो डाउन हो रहा है। आखिर क्या है ये न्यूज, चलिए शुरू करते हैं। मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस न्यूज के साथ। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे देश का जो एग्रीकल्चरल ट्रेड सरप्लस है वह डाउनफॉल में हो रहा है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं साथियों कि हमारे देश की जो जीडीपी है उसमें काफी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन हमारे देश के एग्रीकल्चर का रहता है। इसमें हम लोग एक्सपोर्ट की बात करें तो हम अच्छा खासा, ऐसा नहीं है कि हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, बहुत अच्छा खासा हमें एक्सपोर्ट देखने को भी मिलता है। देखें तो चाहे वो राइस की बात हुई, स्पाइसेस की बात हुई, कॉफी की बात हुई, टोबैको की बात हुई, इसमें हमने बहुत अच्छा खासा हम एक्सपोर्ट करते हुए आए हैं और आज भी हम लोग अच्छा खासा इस चीज में हम एक्सपोर्ट करते हैं और इससे बहुत अच्छा खासा हमारे पास फॉरेन करेंसी हमारे देश के अंदर आती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन साथ ही साथ हमें इस बात को भी समझना पड़ेगा कि हमारे देश की जो इंपोर्ट है वह भी अब पहले की कंपैरिजन में बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब पहले कंपैरिजन में बढ़ता जा रहा है। जैसे अगर हम बात करें हमारे देश के अंदर पल्सेस और एडिबल ऑयल्स की बात करें, ये हमारे देश की इंपोर्ट को काफी ज्यादा बढ़ा रही हैं। इसके वजह से हमारे देश की जो करेंसी है वो बाहर जा रही है और इससे हमारा जो रुपए है वह भी कमजोर होने की आशा करता है। तो कहीं ना कहीं इस बात से हमें यहां पे पता चलता है कि इंपोर्ट अगर बढ़ेगा और एक्सपोर्ट अगर हमारा बढ़ तो रहा है लेकिन कंपैरेटिवली इंपोर्ट अगर अब ज्यादा बढ़ रहा है तो उससे हमें ट्रेड जो सरप्लस होना चाहिए हमारे देश का वह डाउन जाएगा। ट्रेड सरप्लस का आप उम्मीद करता हूं समझ पा रहे होंगे। जब हम बाहर निर्यात कर रहे होते हैं, जब हम बाहर निर्यात कर रहे होते हैं और वह निर्यात कहीं ना कहीं आयात से कम हो तो हम ये कह सकते हैं हम ट्रेड डेफिशिएट में हैं। मतलब वह जो एक्सपोर्ट है वो इंपोर्ट से कम हो तो हम ये कह सकते हैं कि हम ट्रेड डेफिशिएट में हैं। लेकिन अगर हम देश की एक्सपोर्ट हमारी ज्यादा है, मतलब निर्यात हमारी ज्यादा है और हमारा इंपोर्ट जो है वह कम है तो हम ये कह सकते हैं कि हम ट्रेड सरप्लस में हैं। समझ में आ रही है बात? तो इस सब चीजों को देखते हुए एक डाटा को मैं आपको दिखाता हूं और उस डाटा के थ्रू हम समझते हैं किस तरीके से हमारे भारत देश की जो इकोनॉमी है 2012-13 की बात करें, 13-14 की बात करें तो ऑल टाइम हाई रही थी। ठीक है, अगर देखें यहां पे अप्रोक्स 41%, 41.73 बिलियन डॉलर का हमारे देश के अंदर क्या हुआ था, एक्सपोर्ट हुआ था। लेकिन साथ ही साथ देखिए 18.98 का इंपोर्ट हुआ था, मतलब कंपैरेटिवली हम ट्रेड सरप्लस में थे, अच्छा खासा ट्रेड सरप्लस में थे। ऑल टाइम हाई अगर देखें 2013-14 में अप्रोक्स 43.25 बिलियन डॉलर का हमने अप्रोक्स एक्सपोर्ट किया और इंपोर्ट की बात करें तो 15.3 बिलियन डॉलर की हमने इंपोर्ट की है। मतलब ऑल टाइम अगर हाई की बात करें तो 2013-14 में बहुत अच्छा खासा हमारे पास इस चीज का ट्रेड सरप्लस रहा। लेकिन ये फेज चलता रहा, अच्छा खासा हमें एक्सपोर्ट दिखता रहा। लेकिन साथ ही साथ यहां से देखेंगे 43 से 39 हुआ, 32 हुआ, फिर 33, फिर 38, आपका बीच में बढ़ा भी। लेकिन बढ़ने के साथ साथ आप इसको इंपोर्ट को भी देखिए कि हम इंपोर्ट भी हमारे देश का बढ़ता रहा। 15 से 21 हुआ, फिर 22 हुआ, फिर 25 हुआ, फिर 24 हुआ, 18-19 में थोड़ा सा कम हुआ। इसके बाद हम देखें फिर आपका इंपोर्ट बढ़ा। अब साथ ही साथ हम देखिए अब यहां पे आपको दिखेगा 41.90 2020-21 में जब कोरोना काल चल रहा था उस समय आपका इंपोर्ट भी अप्रोक्स देखिए कंपैरेटिवली तो हमारा पहले से बढ़ा है। अब यहां पे आपको दिखेगा सर 2021-22 और 2022-23 की बात करें तो सर आपने कहा ऑल टाइम हाई रहा था 2013-14 में,
आपका एक्सपोर्ट। सर ये तो आपका $50 बिलियन और 53 बिलियन तो ऑलरेडी अगर आप देखें तो यहाँ पे हाई है, तो आप इसको ऑल टाइम हाई क्यों कह रहे हैं? मेरे भाई थोड़ा सा सोचिए और कंपैरिजन कीजिए इस चीज से कि यहां पे आपका $43 बिलियन का अप्रोक्स यहां पे एक्सपोर्ट है, तो उसके कंपैरिजन में इंपोर्ट कितना है? 15.53 ओनली। ठीक है, अप्रोक्स अगर देखें तो 25 और 3 28 का गैप है, $28 बिलियन का गैप है। ठीक है, अब यहां पे अगर हम बात करें 53.15 मतलब अप्रोक्स $53 बिलियन के बीच में, और यहां पे इंपोर्ट देखिए $35 बिलियन का इंपोर्ट कर रहे हैं हम। तो इसका अगर कंपैरिजन देखें तो देखिए अप्रोक्स कितना है, 10 5 15 3 18, कहां $28 बिलियन में हम सरप्लस में थे, और कहां पे अभी हमारा सरप्लस जो है वो 18 पे आके रुका हुआ है। तो आप समझ पा रहे हैं, इस वजह से मैं इसको ऑल टाइम हाई बोला मैंने। ठीक है, तो इसके वजह से हम यहां देख सकते हैं कि हमारा जो ट्रेड सरप्लस की जो ट्रेंडिंग रही है वो कंपैरेटिवली ईयर बाय ईयर डाउन होती गई है, क्योंकि हम जो है एडिबल ऑयल की बात हुई, पल्सेस की बात हुई, वेजिटेबल फ्रूट्स की बात हुई, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, रॉ कॉटन की बात हुई, हम इनको बहुत ज्यादा मात्रा में इंपोर्ट करने लग रहे हैं। ठीक, जैसे कि आप सभी लोग देखते हैं यहां पे इन प्रोडक्ट्स का अगर हम लोग इंपोर्ट देखें, मैक्सिमम वेजिटेबल ऑयल्स, फ्रेश फ्रूट्स, पल्सेस, स्पाइसेस, कैशिव, रॉ कॉटन, नेचुरल रबर, इन सभी लोगों का हम काफी ज्यादा बेसिस पर हम इनको इंपोर्ट करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे देश का जो ट्रेड सरप्लस है वह कम होता जा रहा है। अब हमारे भारत देश की अगर हम देखें इससे क्या दिक्कतें देखने को मिली, तो जैसे मैंने आप सभी को बताया आपका 13-14 में अप्रॉक्स इतने का सरप्लस रहा था, और जैसे कि मैंने भी 28% $28 बिलियन का बताया था, 27.7 का है। ठीक, इसी तरीके से $16 बिलियन का अप्रॉक्स यहां पे आके आपका हो गया, कम हुआ 2013-14 से 23-24 के बीच में अगर कंपैरिजन करके देखें। तो ये कुछ की हाइलाइट्स रहे, आप सभी लोग देख सकते हैं क्या हमें बेसिक चीजें यहां पे देखने को मिल रही हैं इस ट्रेड सरप्लस का डाउनफॉल की वजह से। अब हम यहां पे देखें एक्सपोर्ट ग्रोथ देखें, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो भारत देश का एक्सपोर्ट है वो अप्रोक्स आपका देखें तो अप्रैल से लेके 2024 दिसंबर तक के बीच में हमारा 6.5% एक्सपोर्ट बढ़ा है, मतलब एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है, हमने ज्यादा भेजा है। कितना? 6.5%। अगर हम देखें अप्रोक्स $37.5 बिलियन तक हमारा एक्सपोर्ट पहुंचा, लेकिन हमें साथ साथ यह भी देखना पड़ेगा कि हमने इंपोर्ट भी कहीं ना कहीं बढ़ाया है। अब इसका जो मेन कंस्ट्रक्शन, मेन जो इसका कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि यहां पे ग्लोबल मार्केट के अंदर जो प्राइस का फ्लक्चुएशन हो रहा है, इसके वजह से भी हमारे देश के अंदर ये ट्रेड सरप्लस का डिक्लाइन होने का कारण दिख रहा है। ठीक, तो ये सब चीजें कुछ रही बात यहां पे इस ट्रेड पर सरप्लस के हाईलाइट की। अगर हम बात करें जो हमारे मैरीन एक्सपोर्ट जिसको हम बहुत ज्यादा करते हैं, जो हमारे पास बहुत ज्यादा अवेलेबल रहता है, मैरीन एक्सपोर्ट की बात करें तो ये कहीं ना कहीं पहले के कंपैरिजन में कम हुआ है। 2022-23 के कंपैरिजन में देखें तो अप्रॉक्स $8.1 बिलियन से कम होकर $7.4 बिलियन पे आके रुका। ये हमारा मैरीन एक्सपोर्ट की बात हुई। हम यहां पे अगर देखें पोटेंशियल यूएस टैरिफ्स में फर्दर इंपैक्ट एक्सपोर्ट, ये जैसे कि आप सभी को पता है अभी ट्रम्प साहब जो है वो थोड़ा सा पूरे देश दुनिया में छाए हुए हैं। इन्होंने कह रखा है कि भैया देखो तुम दुनिया अलग हो, हम अलग हैं। अपने देश को इन्होंने एक पूरे दुनिया के बराबर बना रखा है, हम जैसा चाहेंगे हम वैसा करेंगे, इस तरीके का अभी माहौल चल रहा है अमेरिका के यूएस के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप जी का है। उन्होंने अलग ही अपनी अवधारणा बनाते हुए अलग अलग जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि इसका बहुत बड़ा प्रभाव अमेरिका के ऊपर ही उल्टा पड़ेगा। इनको ये नहीं पता है कि इनके जो डॉलर की करेंसी, जो इनकी डॉलर है, जो इनकी करेंसी डॉलर है, इसके रुपए की वैल्यू देखना एक टाइम में गिरेगी। और इस बात को मैं बोल रहा हूं, अगर ऐसा ही ये रहा और इसी तरीके से करता रहा तो पक्का है इनकी करेंसी की वैल्यू गिरेगी और इनकी जीडीपी पे भी गिरेगी और इनके देश के ऊपर बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। इसको कोई नहीं रोक सकता अगर ये राष्ट्रपति अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप नहीं रोका तो।
क्योंकि बहुत बड़ा प्रभाव यहां पे देखने को मिलेगा, चाहे ये चाइना के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, चाहे हम बात करें मैक्सिको, कनाडा, ब्रिटेन, यूरोप, जो भी ये लेकर आ रहा है बीच में, ब्राजील, जिसकी भी बात कर रहा है, इसके वजह से इसको नहीं पता है कि कितना बड़ा इसका अमेरिका के ऊपर गलत प्रभाव पड़ सकता है। और इसका प्रभाव इसने पहले दिन पे देखा भी, ऐसा नहीं है कि नहीं देखा, दिखा भी। कैसे? जब इन्होंने 4 मार्च को मैक्सिको और कनाडा के ऊपर टैरिफ लागू करता है 25% का, तो इससे अमेरिकी शेयर मार्केट काफी डाउनफॉल में जाती है। अप्रोक्स जो है आपका एसएनपी 500 पॉइंट से नीचे गिरता है, 2% अप्रोक्स एसएनपी गिरते हुए आपका, अगर हम डो जोन्स की बात करें, वह भी अप्रोक्स 669 पॉइंट नीचे जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रभाव पहले ही दिन पे इनको देखने को मिला, बस टैरिफ लगाया है, आज से लागू होगा इस बात को कहकर। ठीक, तो अब समझ सकते हैं इसका फ्यूचर में इंपैक्ट कितना बुरा पड़ने वाला है। तो आप सभी इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं। साथियों, चलिए खैर बात आते हैं अपने पॉइंट पर। अब हमारे देश की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है एक्सपोर्ट के ऊपर, वह भी कहीं ना कहीं हमारे ट्रेड सरप्लस को प्रभावित कर रही है, इंपैक्ट डाल रही है। गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर हम देखें, हमारे जो डोमेस्टिक सप्लाई कंसर्न की वजह से शुगर का जो एक्सपोर्ट है वो कम हुआ है पहले से। अगर हम देखें हमारे पास जो वीट एक्सपोर्ट की बात करें, वो क्योंकि हमारे देश के अंदर उसको एक फूड सिक्योरिटी का दर्जा दिया गया है, तो इसके वजह से जो वीट का एक्सपोर्ट है वह पहले से हमारा कम हुआ है। ठीक है, अगर साथ ही साथ हम देखें बासमती राइस स्पाइसेस कॉफी एक्सपोर्ट एक्सपेक्टेड टू रीच रिकॉर्ड हाई इन 2024-25, लेकिन साथ ही साथ इस इंपैक्ट के साथ हमारा जो बासमती राइस है, कॉफी है, टोबैको है, इन सब का भी एक्सपोर्ट बढ़ा है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आते हैं एक्सपोर्ट के ऊपर, वो कहीं ना कहीं बेनिफिट करता है और उसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ता है। तो शुगर और वीट पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, इनका एक्सपोर्ट कम हुआ। साथ ही साथ बासमती राइस, टोबैको, कॉफी, इन सब पे जो है एक्सपोर्ट का सही प्रभाव पड़ा, और आपने देखा कि किस तरीके से 6.5% का इंक्रीमेंट देखने को मिला, अप्रोक्स $37.54 बिलियन तक ये आपका पहुंचा एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें। तो ये कुछ आप सभी लोगों को देखने को मिल सकता है सर्ज इन, अगर देखो थोड़ा सा बढ़ोतरी देखने को मिला इंपोर्ट में। किस में बात कर रहा हूं? इंपोर्ट की बात कर रहा हूं। किस तरीके से 18.7 बिलियन डॉलर, 18.7%, जो कि आपका 29.3 बिलियन अप्रैल दिसंबर में आपका ये पहुंचा है। ये क्या पहुंचा है? इंपोर्ट। हमने इतना इंपोर्ट किया, इतना ज्यादा बढ़ा है इंपोर्ट। हम देखें पल्सेस किस तरीके से, तभी तो आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा दाल, ऑयल, इनके प्राइसेस कितने ज्यादा हाई जा रहे हैं। कारण समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो एडिबल ऑयल्स होते हैं, जो पल्सेस हैं, इनके प्राइसेस कितनी ज्यादा बढ़ रहे हैं। यही इसका मेन कारण है। भाई हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, सरकार भी उस पर टैरिफ लगाएगी, ठीक है, हमारे देश में उसको कंज्यूम करते ही करते हैं, ये भी बात ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज अगर बाहर से आ रही है तो हमें महंगा पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ चीजें यहां पे रही। अब यहां पे देख सकते हैं इसका मेन कारण जो है वो क्या है, ग्लोबल लेवल पर जो प्राइस फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, वह भी बहुत बड़ा कारण है कि हमारा ये जो ट्रेड सरप्लस है वो कम हो रहा है इस इंपोर्ट की वजह से। ठीक, तो ये सब कुछ चीजें रही, हमें इस पर थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा और हमें ये सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इस इंपोर्ट पर थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं और किस तरीके से एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। और सरकार को इस चीज पे कुछ न कुछ ऐसे आप कह सकते हैं पॉलिसी लेकर आना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से स्कीम्स लेकर आने पड़ेंगे, कुछ ऐसे एक्शंस जरूर लेने ही पड़ेंगे सरकार को, जिसमें हमारे देश का जो ट्रेड सरप्लस है वो फिर से ऑल टाइम हाई हो और साथ ही साथ आगे ट्रेड सरप्लस बढ़े। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी सेशन को एंड करता हूं और मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में। आप सभी लोग इस बात का ध्यान रखिए, मेरी डेली क्लास 9 बजे करंट अफेयर की हो रही है। जो भी बच्चे बैंकिंग, इंश्योरेंस, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होता है हमारा ये करंट अफेयर का। तो कोई भी बच्चा अगर तैयारी कर रहा है, आप इस सेशन को ज्वाइन करना ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल बैंकर्स ग्राउंड को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।